नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल में। और आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखी है तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। और नंबर सीरीज़ के मैंने 2 वीडियो डाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको भी आप देख लीजिएगा। और हर जो वीडियो में क्वेश्चन होते हैं वो 20 होते हैं और उससे ज़्यादा भी होते हैं, उससे कम नहीं होते। और सभी अपडेटेड क्वेश्चन है, 2022 से लेकर 2023 के सभी क्वेश्चन उसमें शामिल है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, उसमें सभी क्वेश्चंस होते हैं और सभी अपडेटेड होते हैं। ठीक है, वो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम जो इसमें क्वेश्चन लाए हैं वो है 20 क्वेश्चन। ठीक है, उससे कम नहीं होते। अगर पहला क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन से है कि क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, तो पी का एस से क्या संबंध है। इसका ऑप्शन हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन है इसका, देखिए। ठीक है, और आप इसका जो जवाब है आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको हल करके आप दीजिएगा। ठीक है, तो सही रहेगा। अगर अपने से क्वेश्चंस करते हैं तो वो बढ़िया रहता है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्यू जो है आर की माँ है, क्यू आर की माँ है, यानी क्यू जो है माँ है तो क्यू को ऊपर रखेंगे, जनरेशन को माँ है, और आर का जेंडर हमें पता नहीं है तो आर को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि पी जो है क्यू का पति है, तो पी पति है तो इसके लिए डबल लाइन खींचेंगे, और पति है यानी प्लस, महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। ठीक है, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, इतना समझ गए। और यहाँ पे कहा गया है कि एस जो है आर का भाई है, एस जो है भाई है आर का। तो देखिए ये पति पत्नी हो गए, इनके 2 बच्चे हो गए। ठीक है, ये एक बेटा है लेकिन इसका आर का पता नहीं, बेटा है एक बेटी। तो कहा गया है कि पी का एस से क्या संबंध है। अगर यहाँ पे पहला पूछा कि पी का एस से क्या संबंध है, तो पी कौन है, एस का, पी एस का पिता है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि एस का मतलब एस का पी से क्या संबंध है, एस का अगर पी से संबंध पूछते तो एस कौन है, इसका बेटा है। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछा है कि पी का एस का संबंध क्या है, तो पी कौन है, पिता। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो हमारा इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिता। ठीक है, अगला है हमारा, इसमें हमने 1-2 क्वेश्चन शायद रखे हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन और है। इसका ऑप्शन एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, ये है इसका ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि सी ये क्या है, इसको एंड बोलते हैं क्या, इसका अर्थ है कि सी डी का भाई है, सी हैशटैग डी का अर्थ है सी डी की बहन है, सी स्टार डी का अर्थ है सी डी का पिता है। तो इसका संबंध पूछा है, और वाई का ई से क्या संबंध है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको लिखें, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि भी वाई का, ये देखिए इसको चिन्ह को दीजिए, तो यहाँ पे इसका संबंध क्या दिया गया है कि सी डी का भाई है। इसका अर्थ है कि सी डी का भाई है, यानी भी वाई का भाई है। तो भी जो है वो भाई है किसका, वाई का, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे गया है कि वाई एट द रेट जी का अर्थ क्या है, वाई एट द रेट जी, वाई एट द रेट जी का मतलब यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूरा नहीं है शायद, यहाँ पे ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं है भाई। चलो इसको अगले वीडियो में देख लेंगे, ये क्वेश्चन शायद पूरा नहीं लिखा है। अगला है हमारा, हाँ, ये हमारा है कि इसमें आड वन आउट आपको छांटना है। देखिए ये हमारा पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2003-10-2023 को पूछा गया था अक्टूबर में। देखिए एम का अगर यहाँ पे लिखे नंबर, तो एम आता है 13 पे, और आर आता है 18 पे, भी आता है 22 पे, और वाई आता है हमारा 25 पे। ठीक है, और एन का देखें 14 पे, एस आता है 19 पे, डब्लू आता है हमारा 23 पे, और जेड आता है हमारा 26 पे। अगर इनका अंतर देखिए, कितने का अंतर देखिए, 13 5 18 हुआ है, 18 4 22 हुआ है, और 22 3 25, यानी 5 4 और 3। यहाँ पे भी देखिए तो 5 4 और यहाँ पे 3 का अंतर है। ठीक है, ये तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, जी का होता है 7, एल का होता है 12, पी का होता है 16, एस का होता है 19। अगर यहाँ पे भी अंतर देखें तो 5 का, 4 का, 3 का, ये भी ठीक है, 5 का, 4 का, 3 का। अगर यहाँ पे देखिए टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, और जी 7 पे, क्यों 17 पे,
और ये किस पे आता है 10 पे। अगर यहाँ पे अंतर देखें तो यहाँ पे तो माइनस में भी अंतर जा रहा है, ठीक है। 13 का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 7 का है, तो ये लॉजिक नहीं बन रहा है। देखिए ये सभी समान थे, तो इसमें आड वन आउट छांटना है, ठीक है। तो ये कौन एक दूसरे से अलग हुआ तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा इसी पे नंबर एनालॉजी का है, नंबर का है, ठीक है। 32 का 65 से संबंध, 12 का 25 का, 28 का 56 का, 26 का 53 का। इसमें से आपको ऐसा देखना है कि जो 3 सेम हो और एक अलग हो, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें जो इसका संबंध इससे होगा तो उसी प्रकार तीनों का संबंध उसी से होना चाहिए, और एक ऐसा होगा जो सभी से अलग होगा। अगर यहाँ पे देखिए तो 32 के 2 गुने में, अगर इसके 2 गुने में हम 2 का गुना करके 1 जोड़ दे तो 32 दूना 64 और 1 हासिल 65 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 2 गुना करके हम 1 जोड़ दे तो 12 दूना 24 और 1 25, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। और 28 का अगर 2 गुना करके हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 दूना 56, लेकिन ये 57, यहाँ पे 56 दिया है। अगर यहाँ पे देखें तो 26 का 2 गुना करके उसमें 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 26 दूना 52, लेकिन 1 53, ये भी सही है। यानी ये सभी गुणा 2 प्लस 1 को फॉलो कर रहे हैं, इंटू 2 प्लस 1 फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा ऑड वन आउट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा इसमें भी देखिए ये कब का पूछा गया था हमारा, SSC CHSL 9/3/2023 शिफ्ट 2 का है, अप्रैल का है, मार्च का है ये। केला, सेब, अंगूर, फूलगोभी। देखिए कितने इजी भी क्वेश्चन आते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केला, सेब, अंगूर, ये देखिए ये तो तीनों फल हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक सब्जी है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। अगला है हमारा, देखिए ये भी पूछा गया था, यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन ये भी पूछा गया था। तालियां, आलोचना, सम्मान, प्रशंसा। किसी की आलोचना करने का, देखिए तालियां का मतलब होता है कि कोई अच्छी बात बोल दे या कोई ऐसा काम कोई कर दे, अच्छी बात भी बोल दे, अच्छा काम कर दे, तो उसके लिए हम तालियां बजाते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आलोचना होता है कि किसी की बुराई करना, किसी की खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना, आलोचना एक तरह से होता है। और सम्मान तो आप जानते हैं, सम्मान करना किसी का। अब प्रशंसा, देखिए ये सभी चीज़ें जो आती हैं वो सम्मान में आती हैं। तालियां किसी की बजाना एक तरह से सम्मान हो गया, सम्मान तो सम्मान हो ही गया। अब किसी की प्रशंसा करना ये भी एक तरह का तारीफ हो गया, प्रशंसा ही हो गया। लेकिन आलोचना ये सबसे अलग है, मतलब आलोचना का मतलब होता है बुराई करना किसी की, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी से मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कि पैकेट को इतना लिखा जाता है। देखिए अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, देखिए पैकेट का क्या होता है, यहाँ पे रुकिए ये नहीं दिखाई दे रहा अच्छे से। अगर यहाँ पे हम देखें कि पी का होता है 16, ठीक है, 16, ठीक है। और ए का होता है 1, सी का होता है 3। इसको आप याद कर लीजिएगा, लेटर पी का क्या होता है, ए का क्या होता है, बी का क्या होता है, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। के का होता है 11, ई का होता है 5, टी का होता है 20। अगर इनको जोड़ दें, अगर इनको हम जोड़ दें तो कितना होगा, 16 1 17 3 20, 20 और 11 31 5 36, 36 20 56, 56 हो गया, लेकिन हमको लाना है 62। अगर हम 56 में नंबर ऑफ लेटर जोड़ दें, देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, यानी ये 6 अंक लिखे गए हैं, ठीक है। 6 लेटर यहाँ पे हैं, अगर इसमें 6 जोड़ दें तो 62 आ जाएगा, ठीक है, लॉजिक बन गया। अगर इसमें भी देखें फेयर पोस्ट को देखें, पोस्ट का होता है, देखिए पी का होता है 16, ओ का होता है 15, एस का होता है 19 और टी का होता है 20। सॉरी यहाँ पे 19 होगा, 19, ठीक है। तो 16 15 कितना हो गया, 31, 31 और 19 कितना हो गया, 50, 50 और 2 70, 70, ठीक है। और 70 में नंबर ऑफ लेटर जोड़ देंगे तो कितना, यहाँ पे पोस्ट में 4 लेटर हैं तो 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 74, ये भी ठीक है। तो उसी प्रकार अगर फेयर को, अगर पीपल का क्या देखा, पी का होता है, मन में करिए, पी का होता है 16, ठीक, 16 में ई का होता है 5, 16 5 21, 21, ओ का 15, 21 15 कितना होगा
21 15 होगा 36, और 36 और पी का होता है 16, 36 16 कितना होगा 52, एल का होता है 12, 52 + 12 64, और 64 और 5 69, ठीक है। 64 5 69, और 69 में क्या जोड़ेंगे, 69 में हम नंबर ऑफ लेटर जोड़ेंगे। पीपल में कितने शब्द हैं 6, तो 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा 69, और 6 75। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। अगला है हमारा, इसमें कहा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन दे हैं इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। यहाँ पे दिया है एसएससी सीजीएल 14/7/2023 का शिफ्ट 4 का क्वेश्चन है, यानी ये हार्ड क्वेश्चन एक तरह से मतलब दिया गया था, लेकिन हार्ड है नहीं ये। यहाँ पे है कि सभी जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसी में से एक ऑप्शन को उठाना है और उसमें उसको बदल के इसका राइट आंसर लाना है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया है कि प्लस को जहाँ पे प्लस इस ऑप्शन में दिया हो उसको माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो, और प्लस और गुणा का मतलब है कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा कर दो, और गुणा है तो प्लस कर दो, यानी स्थानांतरण एक तरह से करना है, उसका ट्रांसफ़र एक तरह से चेंज करना है, ठीक है। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, जहाँ भाग है वहाँ प्लस कर दो, जहाँ प्लस है वहाँ भाग कर दो। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन से अगर करें तो पहला ऑप्शन कहा गया है कि प्लस और माइनस, यहाँ पे जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो 117 भागे 13, जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस कर दो, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, गुणे 540, वहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस कर दो 40, ठीक। क्या इसको सेटिस्फाई करा, 13 9 117 कट जाएगा, माइनस 16 25 80, अरे सॉरी ये तो देखिए अगर इसका 540 है, अगर इसका हम गुना भी करके इसको जोड़ के ये 9 भी घटा दें तो हमारा तब भी ये आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 16 में भी हम 100 से भी गुना करें तो हमारा 1600 आएगा, और 16 में से 100 200 भी घटा देंगे तभी 12 1300 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 540 दिया, यानी बहुत बड़ी संख्या जाएगी, तो ये राइट आंसर हो ही नहीं सकता। इसको पूरा हल करने की ज़रूरत भी नहीं, ये माइनस में फिर भी आएगा। यहाँ पे लिखें पॉजिटिव 644 दिया, ठीक है। अगला अगर हम देखें प्लस और गुणा, प्लस को गुणा में या गुणा को प्लस में, 117 भागे 13, प्लस को गुणा में बदलना है, ठीक है, 16, और गुणे को प्लस में 540 माइनस 40, अगर इसको हल करें तो कितना हुआ 13 9 117, 9 आ जाएगा, 9 में 16 की गुना करेंगे तो 16 नहीं 144, प्लस 540 में से 40 घटा देंगे तो 500 आ जाएगा, अब 500 में 144 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 1 644। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को लिया था, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया, देखिए थोड़ा टाइम लगा लेकिन आ जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे कहा गया कि मतलब देखिए इसमें 2 प्रकार के टाइप होते हैं, या तो इसमें एक दिया रहेगा कि ये जो लेटर लिखे गए हैं इनका एक ऐसा लेटर होगा जो इनसे नहीं बना होगा, ठीक है, और एक ऐसा होगा कि जो इनसे बना होगा और बाकी 3 इनसे नहीं बने होंगे। इसमें 2 प्रकार के यही क्वेश्चन आते हैं, फिर से सुन लीजिए। देखिए एक होता है कि ये जितने भी लेटर 4 दिए हैं 3 ऐसा होगा जो इसमें मैच नहीं करेगा लेकिन एक मैच करेगा, ठीक है, और अगला होता है कि एक मैच करेगा, तीनों मैच करेंगे, एक मैच नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए सेंटर, देखिए कौन सा फॉलो होता है, अगर सेंटर की बात करें तो सी यहाँ पे दिया है, ई यहाँ पे दिया है, सी और ई दिया है, और एन दिया है, ठीक है, टी दिया है, ठीक है, आर दिया है, आर नहीं दिया है, ठीक है। अगर आर नहीं दिया है तो इसको होल्ड पे रखेंगे, ये आंसर हो सकता है। वो बताए ना आपको 2 लॉजिक हो सकते हैं। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो आई एम पी ए सी टी है, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं हुआ था क्योंकि आर नहीं था उसमें, ठीक है। रीमेन की बात करें तो इसमें भी आर नहीं है। पेंसिल की बात करें तो पी ई एन सी आई एल, एल की बात करें तो एल इसमें भी नहीं है, PENCIL। फिर से अगर एक बार देखें, देखिए CENTR नहीं दिया है, हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें इम्पैक्ट का IMPACT, ठीक है, रीमेन
आर इसमें दिया ही नहीं है। पेंसिल, PENCIL। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? PENCIL। अगर नंबर ऑफ लेटर इसमें एल तो एक बार भी नहीं दिया है। तो ठीक है, चलिए आप इसका जवाब कमेंट करके बताइए कि ये समझ में तो नहीं आ रहा है अभी के लिए। आप कमेंट करके आप भी बताइएगा, ठीक है। ये भी तो नहीं समझ में आ रहा है। अगला है हमारा SSC CHSL 2022 का क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है, एक सीरीज़ दिया है 5, 6, 19, 7, 7, 35, 8, 9। तो यहाँ पे पूछा गया है, अगर देखें, अगर हम 5 में 6 की गुना कर दें, 5 में 6 की गुना करके कितना जोड़ दें, कितना घटा दें? 11। ठीक है, हो सकता है। अगर 7 में 7 की गुना करके हम 11 घटाएं तो 49 में से 11 जाएगा तो 38 आ जाएगा। नहीं बैठ रहा है, तो ये लॉजिक नहीं लग सकता। हाँ, अगर यहाँ पे एक काम करें कि 5 में 6 की गुना करके फिर 5 में 6 जोड़ के घटा दे तो आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। 5 6 30 और 6 5 11, घटा देंगे तो हमारा 19 आ जाएगा। हमारा लॉजिक देखिए क्या इसमें बनता है, 7 गुणे 7 माइनस 7 प्लस 7, यानी देखिए 7 सते 49 माइनस 7 7 14, और 49 में से 14 जाएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये लॉजिक देखिए बन गया। अगर 8 गुणे 9 माइनस 8 प्लस 9, 8 प्लस 9 कर दे तो 8 प्लस 9 कर दे कितना, 8 9 72 माइनस 8 9 17, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55। अगला है हमारा कि यहाँ पे इतना दिया है, तो यहाँ पे देखिए सीधा ये हमारा SSC GD 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सीधा दिखाई दे रहा है कि इसमें इसका गुना किया गया है 9 का, 13 9 117। अगर यहाँ पे देखें तो 12 में 11 का गुना किया गया है, ठीक है, तब ये आया है। तो यहाँ पे भी इसका गुना करेंगे, 22 में 7 का कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि 22 में 7 का गुना किया गया है, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, 154 आ जाएगा। अगला हमारा कथन और निष्कर्ष पे, ठीक है, कि तांबे के बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा और जहर सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको इसी से ही जवाब देना होगा, ये नहीं कि आप अपने मन से देंगे, आपको कथन के अनुसार ही निष्कर्ष में जवाब देना होगा। यहाँ पे कहा गया है कि तांबे का जो बर्तन होता है उसमें दूध अगर रखेंगे तो वो जहर बन जाएगा, और जहर जो होता है उसका सेवन करने से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छा की बात किया गया है। तो कहा गया है कि लोगों को तांबे के बर्तन में रखे गए दूध का सेवन करना चाहिए, जहर भले ही हो, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो जहर है सेहत के लिए अच्छा है, इसके हिसाब से करना होगा। तो लोगों को तांबे के बर्तन में रखे गए दूध का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए। जहर के सेवन से बचना चाहिए नहीं, गलत, जहर के सेवन से नहीं बचना चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि क्योंकि जहर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसके हिसाब से। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला है हमारा कथन निष्कर्ष पे कि माता पिता जो है अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। यानी जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता, हमें अच्छी शिक्षा के लिए हाई फीस के लिए मतलब पेमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक है, निष्कर्ष में कहता है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, तभी तो वो महंगे से महंगे स्कूल में भी एडमिशन करवाना चाहते हैं। अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, बिल्कुल नहीं, इसमें तो ये नहीं कहा गया है। बस इसमें यह कहा गया है कि माता पिता जो है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए ज़्यादा भी पैसे लगा सकते हैं, तो अच्छी शिक्षा उच्च शुल्क पर प्रदान की जा सकती है, इसमें तो ये नहीं कहा गया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला है हमारा कथन में
कि कुछ इंद्रधनुष जो है, कुछ इंद्रधनुष रंग है, कुछ रंग इंद्रधनुष है। तो कुछ की बात करें तो कुछ रंग इंद्रधनुष है। रंग को लिख देते हैं आर, कुछ रंग इंद्रधनुष का मतलब आई लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। और कुछ पेंट इंद्रधनुष है, कुछ पेंट जो है वो इंद्रधनुष है, पी से पेंट। सभी इंद्रधनुष चित्र हैं, तो सभी जो इंद्रधनुष है, सभी जो इंद्रधनुष है क्या है, चित्र को सी एच लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा आप। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ चित्र रंग है, क्या जो कुछ चित्र ये है, ये जो है कुछ चित्र रंग के श्रेणी में आ रहे हैं। रंग मतलब ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम इसको छू रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, सभी पेंट चित्र हैं, क्या सभी पेंट जो है चित्र के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कुछ की अगर बात करता तो कुछ चित्र इंद्रधनुष है, क्या कुछ चित्र इंद्रधनुष है। देखिए कुछ बोल, देखिए इंद्रधनुष का पोषण अंदर है, चित्र बाहर है, तो कुछ बोल के अगर अंदर जाता है बाहर से तो बिल्कुल सही होता है, तो ये सही होगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 अनुसरण करता है। ठीक है, अगला हमारा इसी पे है कि सभी कंप्यूटर जो हैं वो मशीन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लिखें कि जो सभी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर सी वो क्या है, मशीन है। और अगला है कि कुछ कंप्यूटर रोबोट हैं, कुछ कंप्यूटर जो हैं कंप्यूटर को छुएगा। अगर यहाँ पे बोलता कि कुछ मशीन रोबोट है तो ऐसे करते, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि कुछ कंप्यूटर रोबोट है, तो रोबोट को आर से लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि सभी रोबोट कंप्यूटर हैं, क्या ये सभी रोबोट जो हैं वो कंप्यूटर में आ रहे हैं, नहीं। कुछ की बात करता तो आती, सही होता। कुछ मशीन रोबोट हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बोल के देखिए, ये पे मशीन का पोर्शन है, यहाँ पे रोबोट का, तो ये सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष सेकेंड या निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, अगला हमारा, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप ये मत सोचिएगा कि वैसे ही हैं, ये सभी पूछे जा चुके हैं। ये हमारा है कि सभी जो तालाब हैं वो पुल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सभी जो तालाब हैं वो पुल है। ठीक है, कुछ कुएं तालाब हैं, कुछ जो कुएं हैं, यहाँ पे इसको जो टी है मतलब टी तालाब को मतलब छुएगा। ठीक है, कहा गया है कि कुछ कुएं तालाब हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कुएं। यहाँ पे अगला गया है कि कुछ तालाब कुएं नहीं है, क्या कुछ जो तालाब हैं वो कुएं नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टच कर रहा है कुछ, देखिए यहाँ पे कुछ कैसा ये है, टच कर रहा है। कुछ कुएं पुल हैं, क्या कुछ जो कुएं हैं वो पुल है, बिल्कुल सही है। सभी पुल कुएं हैं, सभी जो पुल है वो कुएं हैं, नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकेंड। ठीक है, अगला हमारा कथन में कहा गया है, क्या कहा गया है कि सभी चाकू उपकरण है। जो सभी चाकू हैं वो क्या है, उपकरण। यहाँ पे चाकू लिख दे रहा हूँ, सभी जो चाकू हैं वो उपकरण है। और कुछ कटर चाकू हैं, कुछ जो कटर हैं वो चाकू में आ जाएंगे। कुछ कटर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ KATAR। ठीक है, फिर कहा गया कि कुछ कटर उपकरण हैं, क्या कुछ कटर उपकरण में आ रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहे हैं। कुछ का हिस्सा देखिए यही है। सभी चाकू कटर है, क्या सभी जो चाकू हैं वो कटर आ रहे हैं, नहीं। कुछ की बात करता तो ये गलत हो जाएगा। कुछ चाकू उपकरण नहीं है, क्या कुछ चाकू उपकरण नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अगला है हमारा कथन निष्कर्ष का कि क्या बच्चों को गृह मिलना चाहिए, तो ये आपसे पूछा है। हाँ, ये अपने आप से जवाब देना होगा, खुद से। ठीक है, क्या बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, कि क्या बच्चों को गृह मिलना चाहिए। हाँ, गृह बच्चों को अकेले कार्य करना और आत्म अनुशासन विकसित करना सिखाता है, बिल्कुल सही है। नहीं, गृह बच्चों के व्यक्तित्व को बिगाड़ता है, ये तो कहाँ से बात आ गई, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है,
अगला हमारा है फिगर का कि इसका संबंध किस प्रकार हो सकता है। अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम देखें कि देखिए इसका संबंध इससे है तो इसका क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पे सर्कल की, यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल पहले हमारा अंदर था, फिर अगले पोर्शन में क्या आ गया, ये बाहर आ गया है, ठीक है। और ये जो था बड़ा वाला स्क्वायर ये आ गया है अंदर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला है ये बाहर आ जाएगा, पहली बात यहाँ पे आ जाएगा, और जो बाहर वाला है सर्कल वो अंदर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, इसमें सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल कहाँ से आ गया है, ये तो गलत हो गया, ये तो सरासर गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है कि देखिए पहले हमको इसको इस इधर से मोड़ना है, ठीक है। हम इसको अगर इस प्रकार मोड़ेंगे तो लेफ्ट और राइट बदलता है, तो ये वाला जो होगा ये कैसे होगा, ये वाला इस प्रकार होगा, कुछ इस तरह से ना, इसको ऐसे करेंगे एक कुछ इसी तरह से, मतलब ऐसे ही होगा। तो कौन से ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे तो सीधा दिया, ये गलत है, ठीक है, ये तो दो तो गलत हो गए। अगर यहाँ की बात करें, अगर हम इसको अगर बात करें, देखिए यहाँ पे मोड़ दिया, अगर हम इसको इधर मोड़ेंगे तो ये जो होला इसका नीचे आ जाएगा, तो किस में नीचे है, इसमें तो नहीं है, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे सीधा दे दिया है, देखो यहाँ पे इसका पोर्शन, इसको जब हम ऊपर मोड़ेंगे तो ये सीधा कहाँ से आ जाएगा, ये जो इसका चौक है ये तो नीचे आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत ही था। और यहाँ पे इसको भी सीधा कर दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें बस गलत छाट लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।